आइए मुलाकात करते हैं बजाज ऑटो के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राकेश शर्मा साहब से। मैं आपके सामने पहले नतीजे रख दूं। मंगलवार को दोपहर 1:30 बजे के बाद नतीजे आए थे। बाजार के दौरान ही बहुत ही तगड़े स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने को मिली है बजाज ऑटो की। आय और कामकाजी मुनाफा उम्मीद के मुताबिक रहे, उम्मीद से बेहतर रहे रादर, और मुनाफा उम्मीद के मुताबिक रहा है। आय 11,928 करोड़, 16% बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा इबिटा 2,415 करोड़, करीबन करीबन 24% की बढ़त यहाँ रही है। मार्जिन 20% के आसपास, 20% का अनुमान था, और मुनाफा 1988 करोड़ आया है, 1980 करोड़ का अनुमान था। शर्मा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सर, नतीजे हर एक पैरामीटर पर काफी मजबूत दिखे हैं आपकी पिछली तिमाही के। बताएं सर, क्या कुछ खास हाईलाइट्स रही और इस नतीजों के पीछे ट्रिगर्स क्या रहे हैं? नमस्कार अनिल जी। ये जो हमारी स्ट्रैटेजी है पिछली 2 साल से, हमने पहले भी इसके आपके चैनल पे इसकी चर्चा की है। ये उसी का परिणाम है। हम लोग ने डोमेस्टिक बिजनेस जो है मोटरसाइकिल का, वो ये निरंतर 9वां क्वार्टर है डबल डिजिट ग्रोथ का। जो मार्केट जिसपे हम लोग ने ज्यादातर फोकस किया है, वो जो ऊपर का टॉप हाफ है 125 सीसी प्लस सेगमेंट, उसमें हम लोगों ने नए मॉडल्स डाले हैं, पल्सर एन सीरीज, पल्सर एनएस सीरीज वगैरह, और ये काफी इनको कामयाबी मिली है। इसकी वजह से मार्केट शेयर तो इम्प्रूव हुआ ही है, लेकिन रेवेन्यू और मार्जिन भी इनका बेहतर है। तो रेवेन्यू और मार्जिन पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। दूसरी चीज ये है कि थ्री व्हीलर बिजनेस अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये फिर एक क्वार्टर है जिसमें उसने 1 लाख थ्री व्हीलर से अधिक बेचे हैं। और जो थ्री ई ई ऑटो है, ये हमको नए नए टेरिटरी जहां पर सीएनजी ऑटो अलाउड नहीं था, परमिट नहीं थे, उसमें हमको एक प्रवेश दे रहा है। तो एक नया, एक तरीके से नया बिजनेस आ रहा है। और तीसरी चीज है कि जो एक्सपोर्ट बिजनेस है, उसमें स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि जबरदस्त ग्रोथ है, लेकिन वॉल्यूम में 4-5% का पिछले क्वार्टर 1 से अगर कंपेयर करें तो उससे बेहतर है। रेवेन्यू में 16% का बढ़ोतरी है। तो ये 3-4 चीजें जब आप कंबाइन करते हैं, तो फिर आपको जो प्रदर्शन है और जो आपने कमेंट किए हैं, वो इसकी वजह से। बहुत ही बढ़िया, परफेक्ट सर। कॉन कॉल में आपने ये भी कहा है कि आपकी दूसरी तिमाही जो अभी चल रही है वो पहली तिमाही से बेहतर रहेगी। क्या ट्रिगर्स आपको दिखते हैं? क्या खास वजह कि ये क्वार्टर जो अभी चल रहा है और बेहतर होने वाला है? देखिए अनिल जी, जो मार्केट का ट्रेंड है वो ये है कि जो टॉप हाफ है 125 सीसी के ऊपर का, वो ज्यादा अच्छा कर रहा है। और वहां पर हम लोग के पास कामयाब मॉडल मैदान में उतर चुके हैं हमारे। तो मैं मेरे को लगता है यही ट्रेंड बरकरार रहेगा, थ्री व्हीलर में भी बरकरार रहेगा। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चेतक में एक नया मूव किया है जून के एंड में, जो जुलाई में मार्केट में जा रहा है, और अगस्त सितंबर में इसका पूरा इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी तक हम लोग क्या है कि टू व्हीलर में 1 लाख से ऊपर, 1,15,000, 1,35,000 की प्राइस लेवल पे थे। लेकिन 50% मार्केट जो है वो 1 लाख से नीचे का हो गया है। तो इसमें हमने एक प्रोडक्ट, नया चेतक का वेरिएंट, टॉप क्वालिटी चेतक की, लेकिन थोड़ा और अफोर्डेबल, हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है लास्ट वीक ऑफ जून में। इसकी वजह से हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन पे भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। जो 200-250 स्टोर थे अप्रैल में, मेरे ख्याल से सितंबर तक हम 1,000 स्टोर पर पहुंच जाएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन के नजरिए से, और ये जो सब 1 लाख का सेगमेंट है उसको वो अब हमारे ग्रास्प में आएगा। उसकी वजह से इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में भी हमारा अच्छा स्कोप नजर आ रहा है। अगले क्वार्टर इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर में भी अब हम लोग 100 से अधिक लोकेशंस में पहुंच जाएंगे क्वार्टर 2 में। तो उसको भी वो भी अच्छा सॉलिड ग्रोथ पाथ पे है। तो इसीलिए जो पिछले 4-5 क्वार्टर से काम कर रहे हैं वो तो चलता ही रहेगा। उसके अलावा ये 2-3 चीजें जो हैं, और आपने फ्रीडम 125 का तो देखा ही है, लेकिन फ्रीडम 125 बढ़ेगा, लेकिन इसका जो रियल इम्पैक्ट है
टॉप लाइन पे वो मेरे ख्याल से Q3 Q4 में महसूस होने लगेगा। ठीक बात है। सर, पिछले 3 साल से मैं देख रहा हूँ कि आप मार्जिन से जबरदस्त बढ़ा रहे हैं। 2022 में 16% था, 23 में 18% हो गया, 24 में 20%, 22% इस साल की उम्मीद रखूं तो गलत तो नहीं अब आपने टारगेट रखा है तो हम लोग कोशिश करेंगे। अनिल जी, आपने टारगेट दे दिया इतना जबरदस्त, है? लेकिन हम लोग की कोशिश ये, हम लोग ये हमारी जो स्ट्रेटजी है कि अभी जो मार्केट है इंडिया में और जिस तरह से एक्सपोर्ट्स में रिकवरी हो रही है, इसमें ग्रोथ की बहुत अवसर है। तो हम्म। हम ग्रोथ पे हमारा काफी फोकस है, लेकिन बजाज ऑटो जो है वो हमेशा बॉटम लाइन सेंसिटिव भी रहता है। तो हम मार्जिन को बेस्ट इन क्लास मार्जिन रखेंगे। तो बाकी जितने भी टू व्हीलर थ्री व्हीलर ओईज हैं उनसे बेहतर हमारा मार्जिन होना चाहिए, और ये हम रखेंगे। और इसके अलावा अभी क्या होता है कि जो ये 20% का मार्जिन आप देखते हैं ना, ये ब्लेंडेड मार्जिन है। अलग अलग बिजनेसेस हैं, डोमेस्टिक मोटरसाइकिल, डोमेस्टिक थ्री व्हीलर्स, इंटरनेशनल बिजनेस, करेंसी का इसमें एक प्ले होता है। कौन सा बिजनेस ज्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है, अगर इलेक्ट्रिक और ज्यादा फास्ट ग्रो करेगा उसका अलग इंपैक्ट होता है मार्जिन में। तो हम एग्जैक्टली इस पे हम टारगेट ले नहीं पाते। हर बिजनेस अपनी स्ट्रेटजी ऑफ मैक्सिमाइजेशन विद अ बेसिक मार्जिन परस्यू करता है, उसके बाद जो ब्लेंडेड मार्जिन निकलता है वो निकलता है। हम्म। सर, चूंकि पहली तिमाही के नतीजे आपने दिए हैं शर्मा साहब, मैं पूरे साल भर के लिए जो भी आप एक आउटलुक, विजन या गाइडेंस देना चाहें कि ये पूरा साल वित्त वर्ष 2025 किस तरह का रह सकता है, या आप क्या टारगेट्स लेकर चल रहे हैं, एक जरा अपने निवेशकों को अंदाजा दें सर। देखिए अनिल जी, इसमें फिर से इतना वोलेटाइल रहता है एनवायरनमेंट, और इतनी सारी चीजें अनसर्टेनिटी, अभी फेम पॉलिसी है, और फिर अभी बजट आने वाला है ना। तो इसमें प्रिसाइज टारगेट लेके हम लोग ऐसे नहीं चलते हैं। हम लोग स्ट्रेटजी से डायरेक्टेड रहते हैं कि अभी हमको ये मॉडल डालना है, इस प्राइसिंग पे डालना है, ऐसे हमको नेटवर्क को मैनेज करना है, इंडिया में भी और कई ओवरसीज मार्केट्स में भी। उसके बाद कितना मार्केट से सपोर्ट आता है उसको हमको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो एग्जैक्टली टारगेट देना, टारगेट लेके मैं आपको नहीं बात कर सकता, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि जिस तरह से अभी ट्रेंड नजर आ रहे हैं ये पॉजिटिव है। एटलीस्ट इंडिया में लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं। बहुत जबरदस्त ग्रोथ नहीं, बट गुड सिंगल डिजिट ग्रोथ। और टू व्हीलर इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसमें 6% का अगर ग्रोथ होता है या 7% का, वो बहुत बड़ा ग्रोथ है। हम लोग के मॉडल कामयाब हो चुके हैं, सामने हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो ट्रेजिक्ट्री है हमारी ग्रोथ की, ये कंटिन्यू करेगी इस साल। हम्म। लेकिन एक चीज है सर, आप भले कहें अनिश्चितताएं बहुत है, लेकिन उसके बावजूद परफॉर्मेंस कंपनी की साल दर साल सॉलिड आती है। क्योंकि आपने बजट की बात की तो मैं आखिरी सवाल बजट पे ही आपसे लेना चाहता हूं। क्या उम्मीदें हैं बजट से इस बार आपको, आपकी इंडस्ट्री को क्या चाहिए? देखिए, बजट से हमारे जो टू व्हीलर और थ्री व्हीलर का है उसमें ये चाहिए कि जो कॉमन मैन है उसकी जेब में थोड़ा सा पैसा है। ओके। जब वो पैसा आता है तो एक तो वो खर्चा करेंगे ही, दूसरा उनका क्या है, विश्वास और ऑप्टिमिज्म बढ़ता है। तो ये टू व्हीलर जो है एक डिस्क्रिशनरी परचेज होता है कि अगर अगर इन्वायरमेंट खराब है तो आप बोलते हैं मैं 4 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, अब 1 साल और चला लेता हूँ, क्या फर्क है, तो वो पोस्टपोन हो जाता है। वही व्यक्ति अगर इन्वायरमेंट अच्छा है वो बोलता है अरे गाड़ी को 3 साल हो गए हैं, अब ये नए नए मॉडल्स आ रहे हैं, तो लेट मी गो एंड बाय द न्यू मॉडल। तो अगर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, ये जो वर्ग है, ये हमारा जो कस्टमर है वो 30 से 50 हजार पर मंथ की उसकी आय है। दिस इज द कैटेगरी, अगर इन लोगों को रिलीफ मिलता है, चाहे टैक्स ब्रेक हो, चाहे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो, चाहे मतलब इनका कॉस्ट ऑफ लिविंग कम हो, तो इससे बहुत फायदा होगा इंडस्ट्री की ग्रोथ में। मैं तो बस इतना ही कहूंगा। शर्मा साहब, ये आपकी जगह शायद कोई और इंडस्ट्री लीडर होता, और मैं मेरे दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि इस बात को ध्यान से सुने जरा। आम तौर पर अगर मैं किसी से ये सवाल पूछता तो ये बोलते कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में ये छूट बढ़ानी चाहिए, टू व्हीलर्स में ये होना चाहिए, थ्री व्हीलर्स में ये होना चाहिए। ये आपकी जो सोच है सर, उसको सैल्यूट है। आपने